बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्राइमरी कैटेगरीज हैं वर्ड्स की, वो उनके फंक्शन के हिसाब से हम सेंटेंस में इस्तेमाल किया करते हैं और उन वर्ड्स को डिवाइड करते हैं हम 8 पार्ट्स में, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट पार्ट, जिसे नाउन के नाम से जाना जाता है, और उसकी कैटेगरीज को भी समझेंगे और उसकी पोजीशन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई आर नेम, पीपल, प्लेस और थिंग्स। नाउन वो है जो आइडेंटिफाई करता है किसी पीपल के नेम को, प्लेस को और थिंग्स को। नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास आर अ सेंटेंस। नाउन जो फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है वो सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है जो क्लास या सेंटेंस का होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, या किसी ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है जो वर्ब का होता है। आर इन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, या किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नोट दैट द वर्ड थिंग्स इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। यहाँ पर जो थिंग्स है उसकी जो माना दे रहा है यहाँ पर, वो सभी ऑब्जेक्ट होंगे जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस, और वो भी चीज़ें हो गई जिसे हम परसीव नहीं कर सकते पर उसके बारे में सोच सकते हैं। नाउन्स, वर्ड्स लाइक अ कैट, बुक, टेबल, गर्ल एंड प्लान आर ऑल नाउन्स। ये सभी जो वर्ड हैं इन सभी को हम नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जूलियस सीजर वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पर जो जूलियस सीजर है और किंग है, यहाँ पर नाउन्स है। कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट में जो कराची है ये हमारा नाउन है। और भी एक जो एग्जाम्पल है, द रोज स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट, हिज करेज वन हिम ऑनर। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे जो सब्जेक्ट में रोज़ है, सन है, करेज है, ये सब यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल किए गए हैं। इन अ सेंटेंस नाउन कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर प्रेपोजिशन। नाउन जो है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट में, या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में। नाउन कैन आल्सो फॉलो अ लिंकिंग वर्ब to rename or re-identify the subject of a sentence or class. These are known as a predicate nouns. Predicate nouns वो होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका काम होता है रीनेम या री-आइडेंटिफाई करना एक ही सब्जेक्ट को। इसे हम आगे चलकर डीप में पढ़ते हैं। पोजिशंस ऑफ नाउन्स। फर्स्ट जो पोजीशन है वो है द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट में नाउन को इस्तेमाल करते हैं। द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर क्लास इज अ पर्सन आर अ थिंग डूइंग, परफॉर्मिंग आर कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्लास या सेंटेंस में वो होता है जो किसी थिंग को या किसी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, एक्शन ऑफ द वर्ब, और जो कुछ एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेज इट्स टेल। यहाँ पर जो नाउन है वो है डॉग, जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो है चेज का। खान रीड्स अ बुक एवरी वीक। यहाँ पर जो खान है वो है आपका प्रॉपर नाउन, जो एक परफॉर्मिंग एक्शन कर रहा है वो है रीड का। सेकंड नंबर पोजीशन है ऑब्जेक्ट। आप नाउन को ऑब्जेक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट्स हैव 3 ग्रामेटिकल रोल्स। ऑब्जेक्ट का ग्रामर में 3 किस्म का रोल पाया जाता है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। तो अभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस और क्लास। जो एक्शन है वर्ब का, जो ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम मिसाल में और बेहतर तरीके से समझेंगे। द डॉग चेज इट्स टेल। द नाउन टेल इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब चेज
जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो वर्ब का है चेस, उसका असर डायरेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, टेल पर, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। खान रीड्स अ बुक एवरी वीक, द नाउन बुक इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब रीड। जो बुक है वो डायरेक्ट एक्शन का असर पड़ रहा है, उससे एक्शन का रिसीविंग हो रही है, वो रीड की हो रही है, तो ये हो गया हमारा बुक कहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। An indirect object is the person or a thing who receive the direct object of the verb। अब किसी वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कोई और ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम मिसाल में समझेंगे। प्लीज पास जेरमी द साल्ट, द प्रॉपर नाउन जेरमी इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साल्ट विच रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब पास। अब जो एक्शन वर्ब है पास, वो डायरेक्ट असर कर रहा है साल्ट पर, और साल्ट जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीव हो रहा है जेरमी से, तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा आपका नाउन जेरमी। तो एक और एग्जांपल में इसे समझते हैं। आई सेंट द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब, द नाउन कंपनी इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन विच रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब सेंट। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है वो है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पर जो डायरेक्ट असर हो रहा है वो हो रहा है इसके वर्ब का जो है सेंट। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। नाउन्स आर आल्सो यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन टू क्रिएट अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। नाउन जो है वो प्रीपोजिशन के बाद जो इस्तेमाल किया जाता है तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, और वो नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। When a noun is a part of a prepositional phrase, it is known as the object of the preposition। इसे हम मिसाल में समझेंगे। Your backpack is under the table, the noun table is the object of the preposition under, which creates the prepositional phrase under the table। तो यहाँ पर जो phrase है under the table, तो इसकी जो preposition है under, और उसके साथ जो noun इस्तेमाल किया गया है table, तो ये table आपका हो गया object of preposition। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क, द नाउन वर्क इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉर विच क्रिएट द प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर अ वर्क। यहाँ पर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर अ वर्क, इसमें जो प्रीपोजिशन है और उसके साथ जो नाउन इस्तेमाल किया गया है, तो इस नाउन को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब है प्रेडिकेट नाउन्स। प्रेडिकेट नाउन्स किसे कहते हैं? नाउन्स डेट फॉलो अ लिंकिंग वर्ब आर नोन एज अ प्रेडिकेट नाउन। वो नाउन जो फॉलो करते हो किसी लिंकिंग वर्ब को, उसे कहेंगे हम प्रेडिकेट नाउन्स। समटाइम नॉन्स एज अ प्रेडिकेट नाउन्स, जिसे आम कभी कभी प्रेडिकेट नाउन्स भी कहा जाता है। दिस सर्व टू रीनेम और री आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। इसका जो काम है वो सब्जेक्ट को रीनेम या री आइडेंटिफाई करना। If the noun is accompanied by any direct modifiers such as article, adjective or prepositional phrase, the entire noun phrase act predicately। तो इसके साथ और कोई डायरेक्ट मॉडिफाई होगा जैसे कि आर्टिकल, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो उस पूरे नाउन को हम एक्ट करेंगे एज अ प्रिडिक्टिवली। इसे हम मिसाल में समझेंगे। लव इज अ विर्च्यू, the noun phrase virtue follows the linking verb is to rename the subject love। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि predicate noun जो virtue है वो rename कर रहा है subject को, love को। Tommy seems like a real bully, the noun phrase is a real bully follows the linking verb seems to rename the subject Tommy। Tommy जो किसी का नाम है, तो यहाँ पर जो आपको predicate noun है वो उस Tommy को re-identify कर रहा है या रीनेम दे रहा है। मे बी दिस इज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्केस। लास्ट एग्जाम्पल है। द नाउन फ्रेज इज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्केस फॉलोज द लिंकिंग वर्ब इज टू रीनेम द सब्जेक्ट दिस। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है दिस, तो उसको आप री आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेडिकेट नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है आपका ब्लेसिंग इन डिस्गेज। अब हम पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ नाउन्स की, कि नाउन को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द डिफरेंट वे ईच टाइप कैन बी यूज इन अ सेंटेंस। यह हमारे लिए बहुत ही अहम है कि हम इन सभी के नाउन्स की कैटेगरीज को समझें और इन्हें हम कैसे इन सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। Nouns that identify general people, places or things are called common nouns। जो हम general people, general places, general things के लिए जो noun इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं common nouns। They name or identify that which is common among others। जो उन सभी में एक common पाया जाता है उसे हम कहेंगे common nouns। Proper nouns on the other hand are used to identify an absolutely unique person, place or thing, and they are signified by capital letters no matter where they appear in a sentence। जबकि common noun के अपोजिट में होता है proper nouns और ये हमेशा किसी यूनिक पर्सन, किसी यूनिक प्लेस, किसी यूनिक थिंग्स को कहते हैं। They are signified by capital letter जो हमेशा कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, चाहे आप उसे सेंटेंस के कहीं पर भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स की। ही सेट ऑन द चेयर, तो यहाँ पर जो आपका जो नाउन है चेयर वो आपका है कॉमन नाउन्स। गो फाइंड जेफ एंड टेल हिम अ डिनर इज रेडी, तो यहाँ पर जो आपका जेफ है ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं आई लिव इन अ सिटी, तो सिटी जो है यहाँ पर आपका जनरल नाउन है जिसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। आई विल हैव पेप्सी प्लीज़, तो यहाँ पर पेप्सी एक ब्रांड है जो एक यूनिक थिंग्स है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन्स। वी मीट सम पीपल, तो पीपल कॉमन एक जनरल टर्म है, नाउन्स है, तो इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन्स। प्रिंस विलियम इज अडर्ड बाय अ मेनी, तो यहाँ पर प्रिंस विलियम जो है ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। नाउन्स ऑफ एड्रेस, नाउन्स ऑफ एड्रेस किसे कहते हैं? Nouns of address are used in a direct speech to identify the person or group being directly spoken to or to get that person attention। ये जो है हम डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को डायरेक्टली स्पीकिंग में, जैसे कि उसकी अटेंशन दिलाने के लिए। Like an interjection, they are grammatically unrelated to the rest of the sentence, they don't modify or affect any other part of it। तो इसका जो है रिमेनिंग जो सेंटेंस है उसे कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई इसका उस पर असर नहीं होता और ना ही रिमेनिंग सेंटेंस का इस पर कोई असर होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं जेम्स आई नीड यू टू हेल्प मी विथ द डिशेज, तो यहाँ पर जो जेम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये जो है आपका नाउन्स ऑफ एड्रेस है, जो सिर्फ एक पर्सन की अटेंशन के लिए हम डायरेक्ट स्पीच में किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकाया जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसकी माना अलग होगी और जेम्स जो है सिर्फ और सिर्फ एड्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जेम्स का रिमेनिंग सेंटेंस पर कोई असर नहीं होगा। कैन आई हैव सम मनी मॉम, तो यहाँ पर जो मॉम है तो हमने डायरेक्ट उसे एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल इसकी पढ़ते हैं। दिस क्लास इज़ द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, तो यहाँ पर जो क्लास है ये आपका नाउन्स ऑफ एड्रेस होगा। सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट आई डिडंट सी यू देयर, तो यहाँ आई डिडंट सी यू देयर ये आपका सेंटेंस है और मिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ पर आपका नाउन्स ऑफ एड्रेस होगा। अब पढ़ते हैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन को आप मटेरियल नाउन से भी जाना जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो इसके ही अपोजिट में होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कंक्रीट नाउन्स। नेम्स पीपल प्लेस एनिमल्स आर थिंग्स डेट आर फिजिकली टेंजिबल, that is they can be seen, touch or have some physical properties। तो टेंजिबल है तो ऑब्वियसली आप उसको टच कर सकते हैं, हैव सीन देख कर सकते हैं, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जो भी होगा तो उसे आप कंक्रीट नाउन्स कहेंगे, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो, कुछ भी। प्रॉपर नाउन्स आर आल्सो यूजुअली कंक्रीट। प्रॉपर नाउन है वो भी मोस्टली जो है आपको कंक्रीट उसमें मिलेंगे। इज डिस्क्राइब यूनिक पीपल, प्लेस आर थिंग्स डेट आर आल्सो टेंजिबल, क्योंकि वो भी जो है जो कि टेंजिबल होंगे, जो किसी के पीपल होगा, जो शख्स होगा या कोई जगह होगी या कोई चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल टेबल, रॉक्स, लेक, कंट्रीज, पीपल, अफ्रीका,
मैकबुक एंड जोनाथन। ये सब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जो प्रॉपर नाउन्स की भी हैं और कंक्रीट नाउन के भी हैं। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो बिल्कुल अपोजिट है आपके मटेरियल और कंक्रीट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज देयर नेम इम्प्लाइज द नेम इनटेंजिबल। तो कंक्रीट में आपने देखा कि टेंजिबल था, तो यहाँ पर उसके अपोजिट में इनटेंजिबल थिंग्स सच एज अ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। जो भी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी आपकी फीलिंग है, इमोशन है, आइडियाज है, कॉन्सेप्ट है, उन सभी के नाम को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर इंस्टेंस लव, हेट, डिसेंसी, कन्वर्सेशन, इमोशंस, ये सभी आपके इनटेंजिबल थिंग्स हैं और ये सभी जाने जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, ये नाउन्स की बेहतरीन कैटेगरीज है। इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन से जो है हम काउंट कर सकते हैं और कौन से हम काउंट नहीं कर सकते। इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन्स आल्सो नोन एज द काउंट नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल सेपरेबल आइटम्स, which means that we are able to count them with the numbers. We can have 1, 2, 5, 15, 100 and so on, जिसे भी हम नंबर से काउंट्स कर सकते हैं। सेपरेबल आइटम्स को उसे हम काउंटेबल नाउन्स के जाने जाते हैं। वी कैन आल्सो यूज देम विद द इनडिफाइनेड आर्टिकल, जिसे हम इनडिफाइनेड आर्टिकल के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे आ और एन हो गया, विच सिग्निफाई अ सिंगल पर्सन आर अ थिंग, जो एक सिग्निफाई करेगा किसी सिंगल पर्सन को या सिंगल चीज़ को। आर विथ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स, या वो आपको प्लूरल फॉर्म में भी मौजूद पाए जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि यहाँ पर है कि आ कप, तो यहाँ पर इनडिफाइनेड आर्टिकल आ का इस्तेमाल किया गया है, पर जब से हम कहेंगे प्लूरल में तो इसे कहेंगे 2 कप्स। फिर से सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल देखते हैं। एन एम्बुलेंस, और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में होगा सेवरल एम्बुलेंसेस। अगेन लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अ फोन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में होगा 10 फोन्स। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिसे हम काउंट ना कर सकें। सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनेशन को। अनकाउंटेबल नाउन्स आल्सो नोन एज अ नॉन काउंट और मेस नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट or element. Uncountable nouns cannot take indefinite article a or n, nor can they be made plural. तो यहाँ पर जो है उसे मेस नाउन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आप सेपरेटेड नहीं कर सकते, जिसे आप काउंटेड में गिनती में भी नहीं ला सकते। ये एज अ होल एज अ यूनिट के उस पर काम करता है। इसके साथ आप इनडिफाइनेट आर्टिकल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ना ही इसे आप प्लूरल फॉर्म में ला सकते हो। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक अ टी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। पर अगर आपने कहा वुड यू लाइक अ टी, तो यहाँ पर आपने इनडिफाइनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, तो आपका हो जाएगा रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपकी अनकाउंटेबल है, तो आपने अगर ऐसे कहा कि डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेंटेंस इनकरेक्ट। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट, और अगर आपने इसे कहा कि वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट्स, तो इसने अगर आपने इसको क्लियर करने की कोशिश की, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। अब हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है। कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट रिफर टू अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये रिफर करता है किसी ग्रुप को, किसी कलेक्शन को, जो किसी मजमूए को, जो कि शख्स की तो हो या किसी जानवर की हो, किसी चीज़ों का बना हो। However, even though collective nouns refer to a multiple individuals, they still function as a singular nouns in a sentence. जैसे कि आप देखते होंगे कि वो जो कलेक्टिव नाउन है वो एक कलेक्शन होता है बहुत से इंडिविजुअल का, पर वो सेंटेंस में जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है एज सिंगुलर नाउन्स। दिस इज़ बिकॉज दे स्टिल आर टेक्निकली रिफरिंग टू अ वन थिंग, क्योंकि ये टेक्निकली किसी एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहा होता है। द ग्रुप एज अ होल, क्योंकि वो पूरा जो ग्रुप होगा, मजमू होगा, वो एज अ होल एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द विंटर। यहाँ पर आपने जो कलेक्टिव नाउन देखा फ्लॉक्स,
तो ये हो गया आपका परिंदों का मजमुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द ऑर्गेनाइजेशन wanted to revoke the rules that it had previously approved। यहाँ पर जो आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो एक आप जानते हैं कि इंडिविजुअल का मजमुआ होता है, और यहाँ पर सेंटेंस में वो एक्ट करेगा एज ए सिंगुलर नाउन। द सेट ऑफ अ टेबल क्लॉथ्स हैड डिसअपीयर्ड। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सेट जो एक कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर सेट जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में एज ए सिंगुलर नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन, एट्रीब्यूटिव नाउन किसे कहा जाता है, जिसे हम नाउन एडजेंक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एट्रीब्यूटिव नाउन्स आल्सो कॉल्ड नाउन एडजेंट आर नाउन्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अदर नाउन्स। वो ऐसे नाउन्स जो कि यूज़ किया जाए मॉडिफाई करने के लिए किसी और नाउन को। द रिजल्टिंग फ्रेज इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जो इसकी रिजल्ट निकलेगी तो आपको एक कंपाउंड नाउन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय प्लेड विद हिज टॉय सोल्जर। तो यहाँ पर आप जो सेंटेंस देख रहे हैं, टॉय इज नाउन एडजेंट है, जो एक मॉडिफाई कर रहा है वर्ड को, वो है सोल्जर, क्रिएटिंग द कंपाउंड नाउन टॉय सोल्जर। जिसको आपको रिजल्ट क्या मिली कि आपको टॉय सोल्जर एक कंपाउंड नाउन मिल गया। कंपाउंड नाउन कंटिन्यू करते हैं। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन कंपोज ऑफ 2 or more वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा के वर्ड के मजमूए को जो मिलकर एक सिंगल यूनिट के बिहेव। कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर और सिंगल यूनिट किसी भी पर्सन, किसी भी शख्स या जगह या थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ 2 nouns आर एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। कंपाउंड नाउन्स मोस्टली जो है वो 2 लफ्ज़ों के बने होते हैं, या उनमें 2 नाउन्स होंगे या एक नाउन्स और एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे वाटर बॉटल, तो इसका जो कलेक्टिव नाउन बनेगा वो होगा वाटर बॉटल, अ बॉटल यूज फॉर अ वाटर। सेकेंड एग्जांपल डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम इसे हम मिलाकर कहेंगे डाइनिंग रूम, अ रूम इज़ यूज फॉर अ डाइनिंग। थर्ड वन इज बैग को प्लस करेंगे हम पैक से, तो बैक पैक, आप पैक यू वेयर ऑन योर बैग, तो ये होगा आपका कंपाउंड नाउन। अब देखते हैं पुलिस, पुलिस के साथ हम जब प्लस करते हैं किसी एक और वर्ड को मैन, तो ये बन जाएगा आपका पुलिस मैन, अ पुलिस ऑफिसर हु इज़ अ मैन। तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड नाउन है वो है पुलिस मैन।